नमस्कार दोस्तों, स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं अपने YouTube चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज क्वेश्चन 101 से लेकर के 150 तक आपके बीच में डिस्कस किया जाएगा, जो कि इसमें लगभग 600 प्रश्न हैं, 600 प्लस, जो कि आपकी लेखपाल की परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने जो 25 प्रश्न का ये जो टॉपिक है, आप इसको जो है मजबूत करिए। तो आइए शुरू करते हैं। निद्रावस्था में आधारीय चयापचय दर कितनी कम हो जाती है? 5%, 10%, 15% या फिर 20%? तो ये जो है 10% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। कितना हो जाएगा? 10%। क्वेश्चन नंबर 102 है, भारत में सामुदायिक विकास योजना किस राष्ट्रीय नेता के जन्म दिवस पर लागू की गई? भारत में सामुदायिक विकास योजना किस राष्ट्रीय नेता के जन्म दिवस पर लागू की गई? महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 103 है, समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1975 में, 2 अक्टूबर 1980 में, 2 अक्टूबर 1965 में या फिर 2 अक्टूबर 1995 में? तो ये लागू की समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1975 में। क्वेश्चन नंबर 104 है, FIRB विधि विकसित की गई है बुआई के लिए। किसकी बुआई के लिए? कौन सी फसल है? धान की, गेहूं की, दलहनों की या फिर बाजरा की? तो ये जो है गेहूं की प्रजाति है और गेहूं की विधि है बुआई की। क्वेश्चन नंबर 105, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1958, 7 अप्रैल 1965 या फिर 7 अप्रैल 1982? यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है कब? 7 अप्रैल को, हर साल मनाया जाता है और इसकी एक थीम रखी जाती है। एक 106 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कहाँ पे है? कानपुर। इसको सबको पता होना चाहिए। 107 है, भारत में स्कूलों में मध्याह्न आहार योजना प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए 1961 में किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? WHO द्वारा, CARE द्वारा, केयर द्वारा या फिर यूनिसेफ द्वारा या फिर किसी के द्वारा नहीं? क्वेश्चन नंबर 107, तो ये शुरू की गई थी WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसके बारे में हमने ऊपर बताया। क्वेश्चन नंबर 108 है, वर्तमान में सामुदायिक विकास योजना एक अन्य ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है, वह है? सामुदायिक विकास योजना एक अन्य ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है, वह कौन सा है? अखिल भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, संपूर्ण ग्राम्य विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम या फिर लघु किसान कार्यक्रम? क्वेश्चन नंबर 108, तो ये है आपका समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 109 है, केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान CFTRI की स्थापना की गई थी। केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान
पटना में 1905 में, उड़ीसा में 1940 में, दिल्ली में 1955 में या फिर लखनऊ में 1975 में। तो ये की गई थी पटना में 1905 में। क्वेश्चन नंबर 110 है, IRDP पूरे देश में कब लागू किया गया? IRDP 2 जनवरी 1980, 2 अक्टूबर 1980, 2 फरवरी 1980 या फिर 2 नवंबर 1985? बताइए दोस्तों। तो ये लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1980 को। सीरा मोलेसेस एक उदाहरण किसका? चारे यानी फोडर का, खाद्य योगज यानी फीड एडिटिव का, या रातिब कंसंट्रेट का, या पूरक खाद्य का? तो ये जो है सीरा यानी कि पूरक खाद्य सप्लीमेंट्स का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 112, उत्तर प्रदेश में सस्ती जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो ये तो सबको पता होगा। उत्तर प्रदेश में सस्ती जलवायु क्षेत्रों ACZ की संख्या कितनी है? 9। वसा घुलित विटामिन उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए नत्रजन विहीन सार में, ईथर सार में, अपरिष्कृत रेशा में, या फिर अपरिष्कृत भस्म में? भस्म। क्वेश्चन नंबर 113, वसा घुलित विटामिन उपस्थित होते हैं किसमें? 113 ईथर सार में। भारत में बंजर भूमि का लगभग कुल कितना क्षेत्रफल है? 329 मिलियन हेक्टेयर, 240 मिलियन हेक्टेयर, 175 मिलियन हेक्टेयर, या फिर 85 मिलियन हेक्टेयर? 1 मिलियन में कितना होता है? कितनी संख्या होती है? 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो भारतवर्ष में बंजर भूमि का लगभग कुल कितना क्षेत्रफल है? 175 मिलियन हेक्टेयर। सामान्यतः प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 16%, 20%, 28% या फिर 32%? क्वेश्चन नंबर 115, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 16%। उन्नत बीज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1955 में, 1960 में, 1965 में, या फिर 1970 में? उन्नत बीज कार्यक्रम ये शुरू की गई थी 1965 में। क्वेश्चन नंबर 117, 1 ग्राम ग्लूकोज से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम ग्लूकोज से 5 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, या फिर 12 किलो कैलोरी? तो ये प्राप्त होती है 4 किलो कैलोरी। गोल्डन धान में अधिक पाया जाता है? बहुत ही बढ़िया, गुड क्वेश्चन। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन BC, या फिर विटामिन K? ये पाया जाता है विटामिन ए में। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण दहन में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 38 अणु ATP, 20 अणु ATP, 28 अणु ATP, या फिर 32 अणु ATP? एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण दहन में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये 38 अणु ATP। क्वेश्चन नंबर 120 है, मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता उपलब्धता पैदा करती है? मिट्टी में कैल्शियम की अधिक उपलब्धता पैदा करती है नत्रजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटेशियम की कमी, या फिर इनमें से सभी की कमी?
तो इसमें नाइट्रोजन की भी कमी सही हो जाएगा, फास्फोरस की भी कमी सही हो जाएगा, पोटेशियम की भी कमी सही हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। खाद्य योग के रूप में प्रयोग की जाने वाली विटामिन कौन सी है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 121। तो कौन सा है? विटामिन ई, जिसमें अंकुरित अनाज वगैरह आ जाते हैं, जो कि जीवों के प्रजनन से रिलेटेड है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का फिलोक्विनोन, विटामिन B12 का कोबाल्ट, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ई का टोकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 122 है, नोरिन 10 जीन के द्वारा बौने किस्म के पौधे पैदा किए गए। गेहूं में, धान में, मक्का में या फिर ज्वार में? तो ये पैदा किए गए गेहूं में। क्वेश्चन नंबर 123 है, एक क्रेब चक्र क्रिटिक एसिड और क्रेब्स साइकिल में कितने NAD या NADH में बदलते हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 3। क्वेश्चन नंबर 123। का सही आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 124, आलू की फसल के खेत में मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों कुकुरबिट्स की बुआई कहलाती है। आलू की फसल के खेत में मेढ़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई क्या कहलाती है? मिलवा फसल यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, समानांतर फसल यानी कि पैरेलल क्रॉपिंग, ऑप्शन सी रिले फसल, रिले क्रॉपिंग या फिर क्रमबद्धीय फसल, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 124, ये कहलाती है समानांतर फसल। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से सर्वाधिक वसा किसके दूध में होती है? गुड क्वेश्चन। भेड़ में, बकरी में, गाय में या फिर भैंस में? किसमें सर्वाधिक वसा किसके दूध में होती है? बताइए दोस्तों। ये भेड़ में पाई जाती है, इसमें सर्वाधिक वसा होती है, फैट। क्वेश्चन नंबर 126, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? सबको पता है, 2000 में। खीस कोलेस्ट्रम की तुलना में दूध में अधिक होता है, यानी कि जो माँ का दूध का जो पहली बार बच्चे जो है उसको ग्रहण करते हैं, उसी को खीस यानी कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो इसमें वसा की ज़्यादा मात्रा होती है कि लैक्टोज की होती है, या प्रोटीन की होती है, या फिर खनिज की होती है? क्वेश्चन नंबर 127, तो इसमें लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 128, सम्राट एक कम अवधि की प्रजाति है। अरहर की है, उर्द की है, मूंग की है या फिर चने की है? सम्राट। तो ये है दोस्तों चने की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित दूध के अवयव में से किसका हिमांक कम होता है? लैक्टोज का, दुग्धम, क्लोराइड्स या फिर केसीन की? निम्नलिखित दूध के अवयव में से किसका हिमांक कम होता है? तो ये जो है क्लोराइड्स की होती है। गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था, गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है? ताज मूल आते समय, पौधों में गांठ बनते समय, बालियां निकलते समय या फिर परिपक्वता के समय? तो ये जो सही आंसर हो जाएगा ताज मूल आते समय, यानी कि जब
गेहूँ जो है फूटना होता है, वही दाने पड़ने लगते हैं। 131 जीरो टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं के बीज की गहराई होती है सतह पर 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर 7.5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर। किसी दूध का पीएच कम होने पर उसका वर्तनांक स्थिर रहेगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा या फिर अनिश्चित हो जाएगा। किसी दूध का पीएच कम होने पर उसका वर्तनांक बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1987 में, 1983 में, 1990 में या फिर 1995 में? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम तो ये शुरू किया गया था 1995 में। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से किसके दूध में विद्युत चालकता अधिक होती है? भेड़, बकरी, गाय या फिर भैंस? किसमें ज़्यादा विद्युत चालकता होती है? बकरी। जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित किया गया था, कहाँ विकसित किया गया था? लुधियाना में, पंतनगर में, कानपुर में या फिर फैजाबाद में? कहाँ पे किया गया था? तो ये भी किया गया था पंतनगर में। क्वेश्चन नंबर 136, दूध के गाढ़ेपन विस्कोसिटी को प्रदर्शित किया जाता है प्रतिशत में, पेंटीपाइज में, डाइंस में, डाइंस प्रति वर्ग मिलीमीटर या फिर डी लक्स में? 136 का ऑप्शन बी सही है, सेंटीपाइज में। अन्नपूर्णा योजना कब आरंभ हुआ था? 1998 में, 1999 में, 2000 में या फिर 2001 में? तो अन्नपूर्णा योजना आरंभ की गई थी 1999 में। दूध में पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं? तांबा एवं आयरन, आयरन एवं फास्फोरस, तांबा एवं फास्फोरस, तांबा, आयरन एवं फास्फोरस। बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा तांबा एवं आयरन। ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग चने में किया जाता है। ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है का प्रयोग चने में किया जाता है उक्ता बिल्ट के नियंत्रण के लिए, झुलसा ब्लाइट के नियंत्रण के लिए, रस्ट के नियंत्रण के लिए या उपरोक्त में से किसी के लिए भी नहीं। तो ये किया जाता है झुलसा के लिए, यानी कि उसकी पत्तियां झुलसने ना पाएं। क्वेश्चन नंबर 140, एलिजरीन परीक्षण में भूरापन लिए लाल रंग उत्पन्न होता है, दूध की अम्लता होगी। एलिजरीन परीक्षण में भूरापन लिए लाल रंग उत्पन्न होता है, दूध की अम्लता क्या होगी? 0.18%, 0.22%, 0.20% या फिर 0.24%? तो सही आंसर 0.20%। क्वेश्चन नंबर 141, ग्रामीण निर्माण केंद्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ग्रामीण निर्माण केंद्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में या फिर केरल में? क्वेश्चन नंबर 141 ये हुआ था केरल में। क्वेश्चन नंबर 142, दूध उबालने पर फट जाएगा यदि उसकी अम्लता का प्रतिशत कितना होगा? 0.26 से कम, 0.26 से अधिक होगा तब, या फिर 0.616 से कम होगा तब, या फिर 0.36 से कम होगा? क्वेश्चन नंबर 142 हो जाएगा 0.26 से
अधिक होगा उसकी अम्लता, तो ये क्या हो जाएगी, दूध उबालने पर फट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, तिल सेसमम में तेल की मात्रा कितनी होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46 से 52%, 36 से 42%, 30 से 36%, या फिर 28 से 34%। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीसीएस की भी दृष्टि से देखा जाए। इसका ऑप्शन ये सही है, 46 से 52%। क्वेश्चन नंबर 144, फाइजेट जो कि अनाजों में होता है, यह आयरन के अवशोषण को फाइटेट जो कि अनाजों में होता है, यह आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, घटाता है, उदासीन करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये घटाता है, ऑप्शन बी। राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? गांवों का सर्वांगीण विकास, कृषि का विकास, सामाजिक विकास, या फिर औद्योगिकरण? तो ये तो कभी नहीं होगा, औद्योगिकरण इसका लक्ष्य नहीं है। ये गांव से रिलेटेड है, गांवों का सर्वांगीण विकास से रिलेटेड है। एक दूध के नमूने की CLR यानी करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग 24 है, उसमें संभावना क्या है? CLR 24 है, उसकी संभावना क्या है? पानी मिला है, सप्रेटा मिला है, क्रीम निकाल ली गई है, या इसमें कोई मिलावट नहीं है? गुड क्वेश्चन। तो इसमें पानी मिला है। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जा रहा है? रोड व नाली का निर्माण, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, या उपरोक्त सभी? जनेश्वर मिश्र योजना, तो इसमें रोड व नाली का निर्माण ये भी सही है, पेयजल की व्यवस्था भी सही है, प्रकाश की व्यवस्था, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। दूध में अपेक्षाकृत समान मात्रा में रहने वाला अवयव है। दूध में अपेक्षाकृत समान मात्रा में रहने वाला अवयव है, क्या है? जल, वसा रहित ठोस, वसा, या फिर लैक्टोज? तो ये जो है लैक्टोज तो हमेशा उसी मात्रा में रहेगा, पानी तो घट बढ़ भी सकता है, फैट भी लगभग बढ़ भी सकता, घट भी सकता, लेकिन लैक्टोज की मात्रा जो होगी वो समान मात्रा में रहने वाला होगा। मूंगफली में दानों की औसत मात्रा कितनी होती है? 70%, 50%, 40%, या फिर 30%? क्वेश्चन नंबर 149, ये जो है 70%। दूध में स्टार्च की मिलावट ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम मोलिब्डेट, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, आयोडीन, या फिर नाइट्रिक अम्ल? दूध में स्टार्च की मिलावट ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 150। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर आयोडीन सही है कि वीडियो कैसा लगा। इसके आने वाले क्वेश्चंस भी जो है कंटिन्यू जारी रहेंगे, तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहिएगा और बताइएगा कि इसमें से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और साथ में टारगेट विथ एसबी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।